डिवाइडेड बाई क्या करोगे बताओ ना, नंबर ऑफ ईयर्स, डिवेंचर्स नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या आया, ये जो ऊपर लिखे, ये क्या है, हर साल का खर्चा। डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई क्या करना होगा बताइए, अभी बताया क्या करोगे, किसका किसका एवरेज, अरे इन दोनों का ही तो, यानी आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हो कितना बड़ा फॉर्मूला था, आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटू 100। डन है, ये फॉर्मूला हुआ केडी का, और इस हिसाब से अपना आंसर निकालो तो इस सम्स का जो आया, इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, 10% नहीं, 10 रुपया बोलो, 10% 100 का 10 रुपया हो जाएगा, रुपया में बात करो, 10 रुपया आया क्या एवरीवन, 10 रुपया आया, 10 रुपया प्लस क्या, प्लस क्या बोलिए, 100 रुपया पे रिडीम माइनस 97 पे इशू, होल डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 97 बाई 2। अब आपको थोड़ा क्विक होना होगा कैलकुलेटर में, कि इन दोनों का एवरेज निकाल लो और उसको मेमोरी में सेव कर दो, इन दोनों का एवरेज निकाल दो और उसको मेमोरी में सेव कर दो, मतलब 100 प्लस 97/2 जो आया m प्लस, उसके बाद उल्टा काम करो, पहले ये निकालो 100 माइनस 97/5 0.6 प्लस 10.6 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू इंटू 100 आंसर। मतलब कैलकुलेटर तुरंत दे देगा आंसर, हाँ, बट आपको चलाना सीखना होगा। बाबू आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें तो हम ब्रैकेट में लिख के चला दे, दिखाएगा, देखा, ये कैलकुलेटर है सबसे अच्छा कैलकुलेटर, बट अलाउड नहीं है, एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना, नहीं तो कैंसिल कर देगा पेपर। इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो लिखा हुआ है ना उसको ब्रैकेट्स में लिखते रहो, सब काम कर देगा, देखोगे जो जैसे लिखे हो वैसे उतारना है। ब्रैकेट ओपन 10 प्लस ब्रैकेट ओपन कितना था बोलो, ओ 100 माइनस 97, फिर वापस ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट ओपन 100 माइनस 97 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन 100, ठीक है, बाई 2 था क्या, तो 2 ब्रैकेट देना होगा, 100 प्लस 97 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10.609। ये तो यंत्र ही क्या है, इससे तो मजाक हो जाएगा, बट ये काम का नहीं है, आपको वो कैलकुलेटर में सीखना। अब उसमें सिखाता हूं, देना कैलकुलेटर, इतना नहीं लिखना पड़ता है, यही मैं बोल रहा हूं, अगर इतना लिखेंगे तो एग्जाम हॉल में समय बर्बाद करोगे एक नंबर के लिए। डायरेक्टली इसको कैसे करते हैं इस कैलकुलेटर में सिखा रहा हूं, 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 जो आया उसको m प्लस कर दो, मेमोरी में सेव हो गया ये, ठीक है। अब ऊपर वाला काम करना है, 100 माइनस 97 जो आया डिवाइडेड बाई 5 जो आया प्लस 10 जो आया डिवाइडेड बाई MRC जो मेमोरी में सेव किए थे इक्वल्स टू इनटू 100 आ गया 10.76। दिख रहा है, वापस करूं, पहले मेमोरी से उड़ाना होगा जो पुराना डाले थे, 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 जो आया m प्लस कर दिए, पुराना मेमोरी नहीं होना चाहिए। अब कितना था, 100 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, 10.6
डिवाइडेड बाई MRC 98.5 आया होगा इक्वल्स टू इंटू 100 10.76%। इसका थोड़ा बहुत सीखो क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाला है। चाहे आप अकाउंट्स दे दो, टैक्स दे दो, सब पेपर में आपको ये ट्रिक्स काम आएंगे। डन है? तो वी गेट आवर फाइनल आंसर एज 10.76%। कैसा लगेगा अगर हम बोल दे अभी तक जो पढ़े सब गलत था? अच्छा लगेगा आप लोग को? नहीं, तो हम बोल रहे हैं गलत था। दिस फॉर्मूला वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला में एक चीज और आता है, वो हम आपको बताया ही नहीं, क्योंकि वो सीखने लायक अभी तक आप थे नहीं। अब आप सीख सकते हैं जो हम बात बोलेगा, ध्यान से सुनना। इनकम स्टेटमेंट याद है मेरा? इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या आता है? सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट कटता है तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कटने के बाद इंटरेस्ट, याद रखना क्या कटता है? इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आता है? ईबीटी। ईबीटी के बाद उसके बाद इंटरेस्ट आफ्टर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आ जाता है आफेस, फिर इक्विटी डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिटर्न। एक बात नोटिस कीजिए, इंटरेस्ट एक ऐसा लौता फाइनेंशियल खर्चा है, देखो कितना अच्छे से बोले, इंटरेस्ट एक ऐसा लौता फाइनेंशियल खर्चा है जो टैक्स के पहले कट रहा है। देखो तो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट टैक्स से पहले कटता है, देखो ध्यान है। बट बाकी दोनों खर्चा प्रेफरेंस और इक्विटी टैक्स के बाद कटता है। तो भैया इससे क्या बोलना क्या चाहते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना, रुको बता रहे। अगर मेरा 100 रुपए का इनकम है, कौन सा इनकम भैया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मेरा 30 रुपए का सपोज इंटरेस्ट है, तो मेरा ईबीटी कितना हुआ? 70। मेरा टैक्स रेट सपोज 50% है, सपोज, तो कितना हो गया? 35। तो मेरा घर पे रुपया कितना आया? 35। करेक्ट। मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ बताइए? आपके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 30 रुपया। पर पता है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 रुपया नहीं है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 से कम है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अगर आज ये इंटरेस्ट नहीं होता तो फाइनल आंसर 65 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? 30 रुपया से बढ़ जाना चाहिए। बट देखो क्या होगा, 100, इंटरेस्ट कुछ नहीं, कितना आएगा ईबीटी? टैक्स ईट, कितना से बढ़ा? आपके हिसाब से कितना का बढ़ जाना चाहिए? आपके हिसाब से कितना से बढ़ना चाहिए था? 30 रुपया से कितना से बढ़ा? सिर्फ 15। हे भगवान, 30 रुपया बचाए फिर भी 15 रुपया ही कमाए। सोच के देखिए, 30 रुपया बचाए फिर भी 15 रुपया ही कमाए, यार ये तो लफड़ा हो गया। बिल्कुल लफड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। टैक्स किस पे लगता है? ईबीटी। मैं पूछ रहा हूं ईबीटी कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है क्या? देखो समझ में आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है क्या? वेरी हेवी कंसेप्ट। इसको मैं दूसरे भाषा से बोल रहा हूं, अगर समझ पाओ तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है और इंटरेस्ट पे टैक्स बच रहा है। क्या बोले हम? बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है और इंटरेस्ट के कारण टैक्स बच रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस दिखाने के वजह से टैक्स कम लगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है?
यानी कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टैक्स लगा और इंटरेस्ट पे टैक्स बच गया। लगा क्या? नहीं, बच गया। यानी अगर गवर्नमेंट हमको बोलता है कि हम तुम्हारे इनकम का परसेंटेज मांगते हैं, तो वो हमको अपना खर्चा पे भी योगदान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। वो अगर मेरे आज बोलता है हम तुम पे टैक्स लगाएंगे, तो वो कौन से प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है? फाइनल प्रॉफिट पे, तो ईबीटी पे। यानी वो मेरे को क्या अलाउ कर रहा है? बताइए, क्या अलाउ कर रहा है? कि एक्सपेंस को डिडक्शन ले ले, एक्सपेंस को डिडक्शन ले ले, कि तेरा जो खर्चा है उसको बाद करके हमको टैक्स देना। वो सीधा रेवेन्यू पे टैक्स नहीं मांगता, वो किस पे मांगता है? आपसे, आपके प्रॉफिट पे। बट इसको हम दूसरा सिनेरियो से समझाया कि मांग वो रेवेन्यू पे ही रहा है, बट बोल क्या रहा है? कि हम तुमको खर्चा पे छूट दे रहे हैं। यानी एक तरीके से अभी अपने किसका बात कर रहे हैं? खर्चा का। यानी खर्चा का दो पोर्शन हो गया, एक जो हम बियर कर रहे हैं, एक जो गवर्नमेंट बियर कर रहा है। क्योंकि इनकम का भी दो पोर्शन होता है, एक जो मेरे जेब में आ रहा है, एक जो गवर्नमेंट ले जा रहा है। तो एक्सपेंस का भी दो बाइफर्केशन, एक जो मेरा जेब में आ रहा है और एक जो गवर्नमेंट ले जा रहा है। क्या बोलो, समझ में आ रहा है आपको बात? यानी कि ये 30 रुपया जो एक्सपेंस दिख रहा था ना, ये 30 रुपया का 30 रुपया मेरा खर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया मेरा खर्चा है। क्यों बताइए 15? क्योंकि 30 का 50% तो कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट ले जाएगा। मतलब भैया, ले जाएगा का मतलब है वो बियर करेगा। क्योंकि चीज देखिए, अगर अगर आज ये 30 रुपया नहीं होता तो टैक्स कितना से बढ़ गया? देखो, 15 रुपए से बढ़ गया। इंटरेस्ट था तो देखो कितना से टैक्स गिर गया? 15 रुपए से। इंटरेस्ट की वजह से 15 रुपए का टैक्स कम देना पड़ा। यानी वो 30 रुपया का 30 रुपया मेरे जेब से नहीं जा रहा, 30 रुपए का सिर्फ 15 रुपया मेरे जेब से जा रहा। 50% से मेरा लाइबिलिटी कम हो गया। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखना आपको समझ में आया क्या। 200 रुपया था, इंटरेस्ट पहले कुछ नहीं था, तो ईबीटी 200, टैक्स रेट वॉज अराउंड 40%, तो कितना हुआ टैक्स? 40% 200 का 80 रुपया। यानी जेब में कितना गया? 120। वही मैं बोलूं, सपोज इंटरेस्ट था 50 रुपए का, सपोज इंटरेस्ट था 50 रुपए का, तो कितना हो गया मेरा? 150। 150 का 40% मारिए, कितना आता है? 60। माइनस कीजिए, कितना आता है? 90। यानी पहले यदि इंटरेस्ट नहीं था तो टैक्स कितना लग रहा था, अब टैक्स कितना लग रहा है? यानी इंटरेस्ट के वजह से 20 रुपए का टैक्स क्या हुआ? कम हुआ। और एक चीज नोटिस कीजिए ना आप अगर लिटरली देखेंगे तो यहां से यहां में कितना खर्चा था? 80 रुपया, और यहां से यहां में 110। यानी कितना खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा पहले से अभी? लॉजिकली सोचिए, कुछ थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं ना, कितना रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है इंटरेस्ट आने से? खाली 30 रुपया सोचो तो, क्योंकि पहले 1.20 कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हैं? 90। यानी 30 रुपया ज्यादा गया तो जेब से, जबकि दिख कितना रहा था? मतलब जेब से 50 नहीं गया, जेब से 30 गया, तो बाकी 20 कहां से गया? गवर्नमेंट ले लिया। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यानी खर्चा का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट बियर करता है, कुछ पोर्शन हम बियर करते हैं। तो भैया ऊपर वाले सम्स में क्या गलती था? ऊपर वाले सम्स में यही गलती था कि ये जो 10 रुपए का खर्चा है ना, ये पूरा का पूरा मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट कुछ लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा भैया? जितना उसका टैक्स का परसेंटेज होगा। बाकी का किसके पास चला जाएगा? मेरे पास। यानी अगर टैक्स परसेंटेज 40% है तो मेरा हिस्सा कितना? अगर टैक्स 40% है तो मेरा हिस्सा कितना? 60 है कि नहीं? अगर 40 वो ले रहा है तो 60 हम दे रहे हैं। क्या डन हो रहा है आपको बात? यानी कैसे निकला भैया फॉर्मूला? इंटरेस्ट अमाउंट कितना था अपने सम्स में? ये वाला में बताओ कितना था? ये वाला सम्स में 50, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट कितना था? करो तो 50 का 60% मारो, कितना आया? क्या 30 रुपीज मेरा खर्चा है? क्यों? 20 रुपया क्या हो रहा है? गवर्नमेंट बियर कर रहा है। तो दिख भी रहा था आपको, 120 कितना हो गया? 90। यानी कितना गिरा प्रॉफिट? यानी मेरा खर्चा कितना है? 30।
डिवेंचर इशू करने का मेरा खर्चा कितना लगा 30, जबकि हमको तो लग रहा था कितना लगा 50। बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि तुम्हारा 50 के कारण टैक्स कम लगा, तो टैक्स का सेविंग एडजस्ट करो यार, तो अल्टीमेटली आपको 30 का नुकसान हुआ। तो आप ऊपर भी कितना लेंगे 30 ही, 50 नहीं लिखेंगे। क्या डन हो रहा है बात आपको? तो लिखिए इस बात को, व्हाट इफ इन दी अबव सम्स, ये बात छोड़ दीजिएगा जो हम लिखाया, अब लिखना चालू कीजिए। व्हाट इफ इन दी अबव एग्जांपल, व्हाट इफ इन दी अबव एग्जांपल there was a tax rate of, what if in the above example there was a tax rate of 30%, what if in the above example there was a tax rate of 30%, बताइए तब क्या होगा न्यू में, ऊपर में क्या खेला हो जाएगा इस एग्जांपल में, सोचिए बताइए। ये 10 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 7, क्यों 30% यानी 3 रुपया गवर्नमेंट बियर करेगा। ये 7 कैसे आया बता सकते हैं? 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 30%, करेक्ट, 1 माइनस 0.3, तो 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3, तो 7 रुपया आ गया। अब निकालो करेक्ट आंसर क्या था। बाकी सब चीज एकदम सेम होगा। देखो भाई, अगर m प्लस यूज नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख के कर लेना, समय लगेगा बट राइट बनाना, गलत मत बना देना m प्लस m माइनस यूज करके। कितना आया 7.71, पहले कितना आ रहा था, पहले कितना 10.76, अब कितना आ गया 7 पॉइंट, क्या कॉस्ट कम हो गया? क्यों? टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट कॉस्टिंग का? ऐसे सोचते हैं धंधा में। तो भैया ऊपर वाला फॉर्मूला गलत था क्या? हाँ, क्या करेक्शन करना है इस फॉर्मूला में? इंटरेस्ट अमाउंट के बगल में क्या डालना है? अलग पेन से लिखोगे, यहां क्या आएगा 1 माइनस टैक्स। ध्यान रखना, ऐसे लिखोगे तो दिमाग में छप जाएगा कि पहले एक गलती कर रहे थे सर, उसको सर ठीक करवाए कि ऊपर में इंटरेस्ट अमाउंट के बगल में 1 माइनस टैक्स रेट आएगा, ऊपर में इंटरेस्ट अमाउंट के बगल में 1 माइनस टैक्स रेट आएगा। अब एक एग्जाम्पल आप करेंगे पूरा इजी सा दूं, लिखिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 3 या 2 जो। रेडी एवरीवन? चलिए 9.5% डिवेंचर्स, 9.5% डिवेंचर्स of ₹100 each were issued at a discount of 2%, were issued at a discount of 2% and redeemed at a premium of, and redeemed at a premium of 3% after 7 years. Corporate tax rate, what do you mean by corporate tax rate?
नॉर्मल टैक्स रेट को ही बोलते हैं, होशियारी मारे हम। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी का टैक्स रेट, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज इक्वल टू 35%। कैलकुलेट केडी, कैलकुलेट केडी। चलिए जल्दी जल्दी, एकदम सेम, फटाफट फॉर्मूला में बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे। ये एक एक नंबर के लिए बहुत पूछा जाएगा। ये आप लोगों को क्या पहले फॉर्मूला लिखना होगा फिर सम्स करना होगा? क्यों नहीं? करेक्ट, क्योंकि एमसीक्यू है। हवा में लिखो, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कहीं। फटाफट रफ में लिख के कैलकुलेशन करके सर्कल टिक करके आ जाना। भैया ऑप्शन ऐसा अटपटा रहा तो 10.51, 10.52 तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं देगा, क्योंकि इतना करीब करीब राउंडिंग ऑफ के कारण एरर आ जाता है। देगा तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा, तो सबसे करीब वाला जो आंसर होगा वो टिक कर लेना। अब सबसे करीब ये मत बोलना मेरा 10 आया था ऑप्शन में, 35 सबसे करीब था, तो मतलब गलती की हो। रिडेम्पशन प्रोसीड्स कितना है? रिडेम्पशन प्रोसीड्स कितना है? 98 नहीं, इशू 103। और वो कितना है इशू प्रोसीड्स? नहीं 98। 103 और 98, 100 माइनस 95 मत लिखिए, बाई चांस आंसर तो करेक्ट आएगा आपका, क्योंकि 5 का गैप लिए, बट लिखते समय करेक्ट लिखिए। 103 माइनस 98, और वहां 28.57 कैसे आया? 35% ही तो है, तो 9.5 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.35, पॉइंट 35% तो मतलब 0.35 ना। क्या हुआ, लिख पा रहे हो? 6.8, 6.85, दो जन का आया है 6.85। अरे क्योंकि यहाँ दो चीज हो गया ना ऊपर, इसीलिए नहीं कर पा रहे हो, तो डिनोमिनेटर लिख लेना, कोई बात नहीं, बट फिर न्यूमरेटर लिखने का दरकार नहीं है। डिनोमिनेटर कहीं लिख लेना, न्यूमरेटर जैसे ही आता है उसको मेमोरी में करके डिवाइडेड बाई एम वो कर लेना जो आया। इस बार m प्लस नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि दो ऊपर में कैलकुलेशन है। देखो मैं सिखाता हूं इसको कैसे करते हैं, फटाफट देना एक बार तुम। अगर अभी भी मेमोरी यूज करना है तो बेस्ट तरीका देखना, अभी आंसर में इंटरेस्ट कितना था? 9.5, 1 माइनस 0.35 है ना, प्लस कितना था? प्लस 3 माइनस 97/7, 98/7, और 103 प्लस। तो एक काम करो, जब अब मेमोरी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर भी दो कैलकुलेशन करना है, तो डिनोमिनेटर को निकाल के 100.5 या तो याद रख लो या तो कहीं कोना में लिख लो, कहीं भी कोना में 100.5 आया था, बस इतना याद रखना।
ठीक है, यू नीड नॉट टू शो देम कि आप क्या किए हो, 100.5 लिख लेना। अब देखो न्यूमरेटर मेमोरी में हो जाएगा कैसे भैया, 103 माइनस 98 जो आया डिवाइडेड बाई 7 जो आया उसको m प्लस दबा दो, मेमोरी में सेव कर दो। अब इसका काम करो, क्या इतना था 1 माइनस 0.35 यानी 0.65 इंटू कितना 9.5 कितना आया 6.175, इसको भी मेमोरी में प्लस कर दो क्योंकि दोनों ऊपर वाला को प्लस करना था, MRC दबा दो, दोनों ऐड करके दे दिया, डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100.5 इंटू 6.855, यही आया था ना 6.855। हाँ हाँ, वो इस कैलकुलेटर में वैसे काम नहीं करता है। हाँ 9.5 माइनस 35% काम करता है, बट तुम लिखते समय मत लिख देना वैसे, क्योंकि वो मीनिंग वो नहीं है, कैलकुलेटर वही लेता है। अब जैसे 35% जोड़ना है, कल सिखाया था ना, प्लस 35% कर दो तो वो इंटरेस्ट लेता रहेगा, बट लिखते समय कैसे लिखते हैं 1.05, बट करते समय क्या करते हैं +5% +5, वैसे -5% करने से हो जाएगा। यही ये तो कैलकुलेटर का खासियत है, आपको सिर्फ -35% करना, आपको इतना करने का दरकार नहीं है 0.65 इंटू 9.5, आपको 9.5 माइनस 35 सॉरी 9.5 माइनस 35% आंसर आ जाएगा। बट आपको वो भी तो करना था सेकंड वाला पार्ट, तो वो करिए, ऐड कीजिए, आंसर निकल 6.855 आया। सिक्स पॉइंट एट फाइव फाइव हाँ परसेंट, 6.855%। डन, एक और करिए नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार गलती नहीं, थोड़ा टफ दे रहा हूं, दे दूं ठीक है, नहीं भी बोलोगे तो दूंगा। 12% डिवेंचर्स were issued at a premium of 5%, were issued at a premium of 5% and redeemed at a premium of 7% after 4 years. Tax rate 50%, कैलकुलेट केडी। यदि मैंने कोई फेस वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करोगे, क्या करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, 100, 10, 1000, 5000, 10,000 जो भी लोगे एक ही बात होगा, क्योंकि उस हिसाब से ही आप बाकी सब फिगर निकालोगे। बेस्ट तरीका है 100 ले लो, बेस्ट तरीका है 100 ले लो। वीडियो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, जैसे पढ़िए।
आया 107 आ गया। यार ये क्या हो रहा है आज। हुआ कितना आया 13 लोग कर रहे हैं अभी भी, इजी था। 12 रुपया ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 107 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 107 प्लस 105 बाई 2 इंटू 100। डन हो रहा है यहाँ तक बात। चलिए एक होमवर्क लिखिए और खत्म आज का क्लास। ये ब्लर हो रहा है बहुत, पता नहीं क्या हो गया, वीडियो बार बार काटना पड़ रहा है। एक होमवर्क लिखेंगे और आज का छुट्टी। देखते हैं कितना लोग बना के लाता है नेक्स्ट क्लास। 15% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स of rupees 100 each were issued at a premium of 3%, were issued at a premium of 3% and redeemed at a discount of 4%, and redeemed at a discount of 4%. Corporate tax rate is equals to 35%. Life of debentures is equals to, क्योंकि दिए नहीं थे अभी तक, life of debenture is equals to 6 years. Life of debentures is equals to 6 years. Calculate KD. ठीक है, घर पे करके लाओगे, get lost.